प्रसिद्ध अकबर बीरबल की मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी खाली हाथ का इनाम। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो कोई मुझे सबसे अनोखा तोहफा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। अगले दिन दरबार में कई लोग आए और तरह तरह के अनोखे तोहफे लेकर आए। कोई सोने की तलवार लाया, कोई दुर्लभ पत्थर, तो कोई हाथ से बनी पेंटिंग। लेकिन बीरबल हाथ में कुछ भी लिए बिना ही आ गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल तुम क्या लेकर आए हो? तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, मैं आपको वफादारी और समर्पण का तोहफा लाया हूँ, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे अनमोल है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम्हारा तोहफा वाकई सबसे अनोखा है। ये तो दिल से दिया गया है। और उन्होंने बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया, यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो मैं और भी कहानियां सुना सकता हूँ, मजेदार, नैतिक शिक्षा वाली या थोड़ी चतुराई से भरी। कौन सी पसंद है तुम्हें? बिल्कुल, ये रही उसी कहानी का अगला भाग, कल्पित। यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। अगला भाग, दरबारी की जलन। जब बीरबल को अकबर ने सबसे बड़ा इनाम दिया, तो कुछ दरबारी ईर्ष्या से जलने लगे। उनमें से एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल तो हर बार कोई चालाकी भरी बात कहकर इनाम ले जाते हैं। अगर यही तरीका है, तो कल मैं भी खाली हाथ आऊंगा और कहूंगा कि मैं सच्चाई लाया हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम देखेंगे। अगले दिन वो दरबारी सचमुच खाली हाथ आया और बोला, जहां पनाह, मैं आपके लिए सच्चाई लाया हूँ। बीरबल वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर सच्चाई लाए हो, तो खुद कहो, क्या तुम्हारा इरादा इनाम पाने का नहीं था? दरबारी झेप गया और बोला, बीरबल था। बोले, तो तुम सच्चाई नहीं, बल्कि लोभ लाए हो। और लोभ तो तोहफा नहीं होता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम्हारी बात में फिर से जीत है। यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। अगर तुम चाहो, तो मैं इनकी और भी सीरीज बना सकता हूँ, हर कहानी पहले से जुड़ी हुई और मजेदार मोड़ के साथ। चाहो तो अगली भी सुन लो। जरूर। ये रहा उसी कहानी का अगला भाग, भाग 3। यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। भाग 3, बीरबल की परीक्षा। दरबारी की हार के बाद कुछ और दरबारी बीरबल से और जलने लगे। उन्होंने सोचा, जब तक बीरबल है, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने मिलकर बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो हर बात में जीत जाते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें एक असंभव काम नहीं दे सकते? अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन के अंदर ऐसा आदमी लाकर दिखाना होगा, जो कभी ना हंसा हो, ना कभी रोया हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे बादशाह का। 3 दिन बाद बीरबल एक बूढ़े किसान को लेकर दरबार आए। किसान के कपड़े सादे थे, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में सुकून था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कभी हंसी नहीं की? किसान बोला, नहीं हुजूर, बचपन में माँ चली गई, जवानी में सूखा पड़ा, बेटे जवान होकर शहर चले गए, हंसी की फुर्सत ही नहीं मिली। अकबर ने फिर पूछा, और कभी रोए नहीं? किसान बोला, रोया तो बहुत चाहा, पर आंसू भी सूख गए थे, क्योंकि कोई देखता नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये आदमी शायद हंसी रोने से परे हो गया है, इसकी जिंदगी ही इसकी पहचान है। अकबर ने भावुक होकर किसान को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर सलाम किया। यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। बताओ, अगला भाग भी बनाऊं? अब कहानी दिल से जुड़ रही है? जरूर। ये रहा उसी कहानी का अगला भाग, भाग 4। यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। भाग 4, बीरबल की साजिश। अब दरबारी और भी चिढ़ गए। उन्होंने